वो नई पोस्ट होती है, तो वो रैशनलाइजेशन की लिस्ट में वहां से मैथ की पोस्ट को सरप्लस कर दिया सर राजेंद्र जी सर। और मुझे स्टेशन मिल गया जींद में भाड़ा ब्राह्मणा, तो बड़ा पंगा हो गया, तो दूर कौन कहा जाएगा। मैं भाड़ा ब्राह्मणा की बजाय डायरेक्ट ऑफिस में गया चंडीगढ़ कि सर वो तो मेरे घर से 80 नंबर 100 किलोमीटर दूर है, तो कोई ऐसी व्यवस्था की जिससे नजदीक का स्टेशन मिल जाए। तो उन्होंने पूरी लिस्ट में कि जो भी वहाँ होता है प्रक्रिया वो सारी करनी पड़ती है वहाँ जाके, तो आप फ्री में तो बनता नहीं कुछ का। कभी भी मेरे स्कूल के जो रिजल्ट थे, +2 के रिजल्ट थे 95% से कभी कम नहीं रहे। तो जब मैं उच्चारण हुआ तो वही स्थिति वहां पर भी आ गई, वहां मैथ का कोई बच्चा ही नहीं था, सिर्फ पोस्ट मैथ की, और मैथ का कोई बच्चा नहीं। तो लगा वहां से यहाँ के यहाँ पे तो मैंने आगे क्या होगा। तो प्रिंसिपल साहब डिस्ट्रिक्ट करनाल के रहने वाले थे, वो मुझे एक क्लास में लेके गए +1 में, तो क्या ये +1 क्लास है, आपकी हिम्मत है आप कितने बच्चों को मैथ्स में शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 घंटा क्लास में पूरा लेक्चर दिया और मैंने कहा अभी मैथ कितने बच्चे लेना चाहते हैं। सारे बोले सर, हंसने लगे, सर मुश्किल से पीछा छुड़ा फिर मैथ की बात करने लगे, मैथ नहीं कोई भी लेगा। मैंने मुश्किल से 3 बच्चों को तैयार किया कि आप +1 का मैथ मैंने पढ़ाना, पेपर मैंने लेना, पेपर मैंने सेट करना, और पास करने की मेरी गारंटी, आप उसमें छोड़ देना। सर मैं आया हूँ दूर से, इज्जत तो रखो थोड़ी सी। 3 बच्चे मेरी बात से सर सहमत हो गए, चलो सर आप कह रहे हैं ना। तो जैसे +1 का एग्जाम हुआ, मैंने कहा अभी मैथ बोला सर आगे रखना ही है। मेरा हाजिर हुआ 2006 तक, जब मैंने वहां से मेरी ट्रांसफर हुई मैं 55 बच्चे वहां छोड़ गया था। में मैंने कोचिंग सेंटर खोला, बहुत सारे बच्चे मेरे कोचिंग सेंटर से IIT जैसी संस्थाओं में गए हैं, सिविल सर्विसेज में गए। राजस्थान में अभी जो DCP हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे। कोचिंग सेंटर बहुत बड़े लेवल पर चल पड़ा, 6 बैच कोचिंग के होते थे। अचानक ये RCM बिजनेस भीलवाड़ा से शुरू हुआ, और भीलवाड़ा चलते चलते रोहतक में आया। बलारा साहब ने रोहतक में ज्वाइन किया, और बलारा साहब के जानकार थे अनिल जादूगर जी, और अनिल जादूगर के जानकार थे वत्स साहब भी, और उनकी एक मीटिंग और RCM बिजनेस शुरू हो गया। और जिसके पड़ोस में हो जाए तो पड़ोसी को तो आदमी बैठने देगा ना। और वत्स साहब ने RCM बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और 2-3 दिन के बाद वत्स साहब बोले सर गजब का काम शुरू हुआ, गजब का बिजनेस हुआ, और ये काम आपको भी करना चाहिए। मैंने देखा तो मैंने कहा ये वही काम है जो लोग बनाते हैं, मेंबर बनाना हो। तो मुझे लगा 5 पेंट लेनी होती थी। कोई वत्स साहब पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, घर के बीच की दीवार सीर की होती है ना, वो सीर की दीवार थी। मैंने कहा ये मना करना भी ठीक नहीं है, 5 पेंट अगर उड़ाए भाई 5 पेंट ले लेंगे, अच्छी होगी तो पहन लेंगे, नहीं होगी तो दे देंगे, देने में काम आ जाएंगे। मैंने सर RCM बिजनेस को ज्वाइन कर लिया मैडम का, क्योंकि मैं तो लेक्चरर था, मुझे जरूरत नहीं थी। मैडम घर में हाउस वाइफ थी, उनके नाम से फर्म बन गया। कुछ समय के बाद मीटिंग हुई जींद के बुलबुल OP शर्मा जो राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइन कर क्लास 1 की पोस्ट पे, उनके ऑफिस में जाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। वो उस मीटिंग को लेने वाले आ रहे, उन्होंने एक लाइन बोली जो अभी आप लोग बोल रहे थे कि दुनिया में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड, किसान, जो भी काम कर रहा है, उस काम से उसके घर पे केवल तब तक इनकम आएगी जब तक वो काम करने की स्थिति में है। जिस दिन काम करना छोड़ दिया वो इनकम बंद। ये एक ऐसा बिजनेस है, आज पेंट है, कल और प्रोडक्ट आएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यदि आप इस बिजनेस को सही ढंग से बिल्ड कर जाते हैं तो ये आने वाली 7 पुश्तों को अमीर बना सकता है। ये बात दिमाग में घुसी जाती है। लोग तो यहाँ अपनी जिंदगी की तसल्ली नहीं होती कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये 7 पुश्तों की बात कर रहे हैं। सर मैंने पूरा इसका डाटा निकाला कि डायरेक्ट सेलिंग कहाँ से शुरू हुई, क्या टर्नओवर है, क्या, क्योंकि मैथ्स का व्यक्ति होता है, सुप्रिया मैथ्स से है ना, मैथ का व्यक्ति से बहुत जल्दी या तो काम शुरू करता नहीं, और करता है तो फिर वो जब तक सही आंसर नहीं आता तब तक पीछा छोड़ता है। तो मैंने निकाला वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग लोग महीने के कई करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और इंडिया में शुरुआत है। एक बात समझ आई, यदि लोगों को समझ आएगी तो अपनी जिंदगी जरूर कामयाब हो जाएगी। वो विजन, और जैसे ही काम शुरू किया, घर वालों को बुलाया कि मैंने अब एक और काम शुरू कर दिया कि आपके पास 6 घंटे की नौकरी, उचाना आना जाना, 2 घंटे आने जाने में लगते हैं, 6 बैच कोचिंग, काम किस टाइम शुरू किया, उन्हें कोचिंग सेंटर ओपन कर देंगे। ये बात जैसे ही बताई तो पूरे घर में एक माहौल ही पलट गया, है ना। पूरा परिवार एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, है ना। सबने कहा ये पागल हो गए हैं। भाई को फोन किया, उन्होंने अपने मैडम ने अपने घर वालों को फोन किया, ये पता नहीं क्या पंगा शुरू कर रहे हैं, कोई कपड़ा बेचने काम शुरू कर रहे हैं, और कह रहे हैं कोचिंग सेंटर बंद होगा। मैंने कहा मैं मैथ पढ़ाना नहीं भूलने वाला, करके देख लूँ, नहीं होगा फिर चला लें कोचिंग सेंटर। तो सर 6 महीने का मैंने टाइम लिया कि सिर्फ 6 महीने की मैं कोचिंग बैच को बंद करता गया। जब मेरे बैच बंद हो गए, मैंने 6 महीने में, आइए बात ध्यान से सुनना, लोग जो बोलते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उनकी खुद की गलती है।
मैंने 6 महीने का टाइम लिया कि आप मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए। यदि 6 महीने में बिजनेस नहीं चला तो मैं दोबारा कोचिंग सेंटर को शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे पास 6 महीने का वक्त था। तो 6 महीने मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। पैंट होती थी उसमें 5 गत्ते का डिब्बा होता था, वो बेच के आनी होती थी। आप देखिए कितना बड़ा काम। और 6ठे महीने सर मैं रोटी सीवर बना, और उस समय लेक्चरर था मैं उस टाइम, ये 6ठा 7वां पेश करने आए थे। उसमें हमारी सैलरी लगभग 30,000 के आसपास होती थी। 6ठे महीने की इनकम मेरी नौकरी के बराबर की इनकम। 9वें महीने मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया, और जैसे टेक्निकल क्वालिफाई हुआ घर वालों से पूछा अब बताओ दोबारा पढ़ाई शुरू करें या इसको चलाएं। अब देखिए पूरा परिवार कहा अब चाहो तो आप आरसीएम कर सकते हैं। मैसेज क्या है? जिस काम को लोग आपके पक्ष में नहीं बात करते, यदि आप अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होने हो सकती है। लोगों के भरोसे बिजनेस करते हैं, ये आ जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा, जब कोई आपके लिए काम करने वाला आपके अंदर कामयाबी की आग है तो दुनिया आपके साथ लगने तैयार हो सकती है। या आपको प्रूव करना पड़ेगा। और फिर ये कारोबार शुरू हुआ, और फिर लगा कि अब नौकरी की जरूरत नहीं है। 2007 में पंगा भी छोड़ दिया। तो मेरी रिटायरमेंट 2023 में है आगे, 2007 में कर लिया सर का, और 2007 के बाद फुल टाइम आरसीएम कर रही है। मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक कहानी और बता रहा हूँ सर। मेरे साथ एक मैथ टीचर होते थे, आजकल वो रोहतक में हेडमास्टर है। अभी 10-12 दिन की बात है पहले। तो एक दिन फोन आता उनका, उन्होंने मेरे साथ क्यों शुरुआत में नियर एंट्री को ज्वाइन करता है। एक बात और मैं बीच में चेंज कर रहा हूँ। पहले जब आप शुरू में बिजनेस शुरू करते हैं तो आप किसके साथ शुरू करते हैं? भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, मामा के साथ, अंकल के साथ, और लोग उन्हीं जुड़ते रहते हैं। मैं आपको बता दूं उनमें से कोई भी बिजनेस करने वाला वो तो इसलिए जुड़ जाते हैं कभी ये बुरा ना माने, है ना। उनमें से कोई भी करने वाला, तो मैंने भी शुरू अपने स्टाफ वाले, मामा को, भाई को, साले को, पड़ोसी को जोड़ा था, लेकिन उनसे बाहर ले गया तो बिजनेस बढ़ गया। तो वो मैथ लैब जो उसके मैथ टीचर थे, मैंने उनको भी ज्वाइन करा तब जा करके शुरू कर लिया, लेकिन दोबारा कुछ नहीं किया उन्होंने। अभी वो अपने स्कूल में गए, हेडमास्टर है वहाँ पे। वो रोहतक से हिसार रोड पे जो पहला गांव आता है ना, काफी बड़ा रोहतक निकलते ही हाँ, वहाँ कुछ वो टीचर हैं। तो उन्हें कहा यार आज एक मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट यूज किया, लेमन टी आरसीएम का आया हुआ था, और आरसीएम ऐसा प्रोडक्ट है गुड़सी पे हो। तो जैसे वो व्यक्ति ने कहा कि यार आज के बाद चाय नहीं पिएंगे, इसको पिएंगे, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 सारी चीजें इसके अंदर है, और ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो जैसे मैंने देखा, मैंने कहा आरसीएम का, उसका प्रश्न था क्या आरसीएम अभी भी चल रहा है? मैंने कहा थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है, मैं तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत चल रहा है। आरसीएम तो मैंने भी किया था, आपने मेरे को भी कराया था, मैंने करा था, तो वो चल रहा है मेरा। मैंने सब टिक उसकी आईडी खोल ली, आप दंग रह जाओगे। उसकी आईडी के नीचे उस महीने में जो था 7,45,00,000 का। आप समझिए, मैंने कहा भाई साहब अब ये 7 करोड़ का है, 3, 4, 5, 7 का, क्योंकि 2025 तक ये सामाजिक मान्यता की ओर जा रहा है। 2025 तक ये 70 करोड़ का हो जाएगा, और तेरे बुढ़ापे से पहले 700 करोड़ का भी हो जाएगा, और तेरे बच्चों के टाइम तक ये एक महीने का 7,000 करोड़ का जोड़ है। आंखें खुल की होगा सर, कुछ भी करके मेरी केवाईसी ओके करा, वो क्योंकि उसने भेजा नहीं था, उसने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए। तो ये बिजनेस समझिए ताकत कितनी है। कितने लोग हैं यहाँ पर चीन में जो महीने का 7 करोड़ बिजनेस सोलन कर रहे हैं, कितनी बड़ी व्यवस्था है ये। तो इस व्यवस्था को यदि आप समझ जाते हैं तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैं ओपनिंग से पहले 2-3 चीजें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने बात रखी थी कि महीने का 10 लाख रुपए कैसा कमा जाए। कोई अखबार की कटिंग है अखबार का रखा होगा सर, आप बात करेंगे आप, चलो कोई ना करना कोई बात नहीं, मैं हमारे घर में मोस्टली सुबह 7 बजने से पहले एक लड़का साइकिल पे आता है और अखबार फेंक के चला जाता है गेट के नीचे। सभी जानते हैं? यस। हम अखबार को पढ़ते उसके ऊपर चेक करना, उसके ऊपर लिखा था मूल्य 5 रुपए। पहली चीज तो अखबार हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरी चीज पॉलिटिकल लोगों के अलावा, क्योंकि उनका तो काम ही है, पॉलिटिकल लोगों के अलावा अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी कामयाब बना नहीं है, क्योंकि उसके फ्रंट पेज पे जो न्यूज होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को केवल नेगेटिविटी से भरती है। उसके अंदर कभी ये नहीं लिखा होगा हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें ये लिखा होगा आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में बोला, आज इंडिया की टीम 110 रन पे आउट होगी, है ना,
एक पड़ोसी ने उसकी चाकू घोंप कर हत्या कर दी, एक रास्ते में चलती हुई लड़की के साथ बदतमीजी की। इनमें कौन सी चीज ऐसी है जो दिमाग को आपको विकसित कर रही है? कोई भी नहीं है। फिर भी अखबार पढ़ते हैं, अखबार बिकता है और अखबार का मालिक करोड़ों रुपए कमाता है। मैं दैनिक भास्कर अखबार की यदि बात करूं, उसका अखबार की कॉपी 3 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। 3 करोड़ लोग। विज्ञापन का पैसा रहा वो अलग चीज, और कोई अलग चीज। मैं सिर्फ अखबार की कॉपी की बात करूं, 5 रुपए का अखबार सुबह 7 बजने से पहले 3 करोड़ लोगों के घरों में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? रोज का 15 करोड़ का कारोबार हुआ कि नहीं हुआ? Yes. है ना? Yes. विज्ञापन के पैसे निकाल दो आप, वो तो बहुत पैसा ले रहे हैं। उस कागज की कीमत है 5 रुपए और 3 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, तो रोज का 15 करोड़ का कारोबार। Right. और महीने से गुणा करोगे तो 450-500। जिस प्रोडक्ट की कतई जरूरत नहीं है, वो भी नेटवर्क के द्वारा महीने का 400-500 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है। Yes. आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। राइट, यदि बिल्कुल इसका नेटवर्क बन जाए तो हमारा कारोबार महीने का 500 करोड़ की हो सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो बात समझने की है। Yes. आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हिंदुस्तान में जिसको इसकी जरूरत ना हो। यस, बिल्कुल। रोज सुनते हैं यार कल तो वो ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया सर? हार्ट अटैक हो गया। 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है सर हिंदुस्तान में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। क्या इलाज है? और बाई चांस कहीं पर डॉक्टर के पास जाने का मौका मिल जाए, वो व्यक्ति बचेगा नहीं बचेगा वो तो बात की बात है, लेकिन उसके ऑपरेशन के टाइम में जो लाखों में खर्च आते हैं, कई बार घर बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, फिर भी हम उस व्यक्ति को बचा नहीं पाते हैं। और डॉक्टर आज हॉस्पिटल आज एक व्यवसाय का केंद्र बन चुके हैं। पहली बार इंडिया में हमें बहुत खुशी की बात है, भगवान का आशीर्वाद है कि पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो केवल और केवल आरसीएम के पास है। इंडिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों को खरीदना पड़ेगा तो उसको भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जोरदार प्रोडक्ट है। क्या इसकी हर व्यक्ति को जरूरत नहीं है सर? जरूरत है। बिक सकता है। यस, ऑयल जिसने आज आरसीएम जो कुछ भी है इसकी वजह से। Yes, ये yes. मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आज यदि आरसीएम 10,000 प्रोडक्ट की कंपनी बन चुकी है तो केवल इस प्रोडक्ट की वजह। ये है हेल्थ गार्ड ऑयल तेल। इस तेल की हर व्यक्ति, इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने वाला है। और इंडिया में फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस का पेटेंट यदि किसी कंपनी के पास है तो केवल इसके पास है। जिस घर में तेल चला जाता है, ये देसी घी है सिर्फ प्रकार से। देसी घी में, क्योंकि पहले देसी घी इसलिए खाया जाता था, हम फिजिकल वर्क करते थे। अब बगल में दुकान पे भी सर पैदल ही जाते हैं, वहां भी मोटरसाइकिल या स्कूटी स्टार्ट करके जाते हैं। Yes, है ना? बिल्कुल। फिजिकल वर्क बिल्कुल बंद हो चुका है। तो देसी के अंदर जाएगा भी तो वो फायदा नहीं करेगा सर, नुकसान ही करेगा। लेकिन ये एक ऐसा तेल है जिसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड बिल्कुल नहीं है, 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं और फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा तैयार किया गया है। जिस व्यक्ति को देसी घी की पूरी पहचान है, पूरी पहचान है, एकदम चुपके से उसकी शक्कर भेके उसको हलवा बना के सब्जी में डाल के खिला दो, वो बता नहीं सकता कि आपने देसी घी का इस्तेमाल। तो ये आज बहुत सारे लोगों को बीमारियों से बचा सकता है। एक छोटा सा प्रोडक्ट है नमक, जो हर घर में आता है। यदि आप थोड़ा सा मेडिकल साइंस के बारे में जानते हैं, मेडिकल साइंस में बताया गया नमक वो अच्छा माना जाता है जिसका पीपीएम 28 से ज्यादा हो। जितने भी बाजार में बड़े से बड़े नमक आ रहे हैं, किसी का भी पीपीएम 15-16 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये इकलौता ऐसा नमक है जो ट्रिपल आयोडाइड है और जिसका पीपीएम 32 से ज्यादा है और मार्केट ग्रेड से कम मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट की आप बातचीत कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे बच्चे बिल्कुल इस प्रोडक्ट खाते हैं, मैगी बोलते हैं जिसको, खाते हैं। आप छुड़वा ही नहीं सकते सर उसको, है ना? लेकिन उसको कंटेंट तो बड़ी क्या उस मैगी में, उस मैगी के अंदर मैदा है, उस मैगी के अंदर गलत तरह की चीजें हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्टिव हैं जो बच्चे को सिवाय नुकसान से कर सकता। भारत में पहली बार खोज हुई है, ये मैगी भी हेल्थ गार्ड ऑयल से बनी है और इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है और आटे से फाइबर के साथ बनाई है। बच्चा इसको 10 बार भी खाए तो कोई नुकसान होने वाला नहीं। और अब एक टेस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ है साउथ में, केरला में। एक डिस्ट्रीब्यूटर के बच्चे को कुछ चैलेंज था, स्किन में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी और साथ में कहा सर इसको प्रोटीन रिच प्रोडक्ट आपको खिलाना पड़ेगा, प्रोटीन रिच। अब बच्चे को और चीजें पसंद नहीं होती, इसके अंदर प्रोटीन है। उस व्यक्ति ने 21 दिन तक लगातार, बच्चे ने 2 बार दिल करा, 2 बार खाया, 3 बार दिल करा, 3 बार खाया, और जब दोबारा बच्चों को लेके गए वो डॉक्टर सरप्राइज था ये ठीक कैसे होगा। तो क्या जब अखबार की जरूरत है, क्या इसकी जरूरत नहीं है? जरूरत है। बिस्किट है सर हमारे घर।
सही बात, बिल्कुल राइट। ये सब सत्य है सर। ये डॉक्टर को मैं माफी चाहता हूँ बिल्कुल। भाई डॉक्टर की दुकान किससे चलती है? मरीज से। वकील साहब माफी सर, झगड़े नहीं होंगे आपका काम चल जाएगा क्या? नो सर। लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे तो वहां पर आप क्या करोगे भाई? ठीक बात। तभी तो वहां पर पैसा मिलेगा। झगड़े होंगे तो यस। क्यों सर? पहली बार सर ऐसे खोजे बच्चा खा भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीमार राजी है। पहली बार ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है सर, शाम के लिए हमारा रेड पेस्ट, कितनी भी बीमारी है आपको ठीक हो सकती है। सुबह के लिए ग्रीन पेस्ट, जिसके अंदर सारी डिटेल में जा नहीं सकता। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज बहुत सारी बहनें आई हुई हैं। ये है न्यूट्रीजान। इंडिया की मेडिकल डिपार्टमेंट का डाटा है कि हिंदुस्तान में 78% महिलाएं एनीमिक हैं। बहुत सारे यहाँ गाँव के लोग बैठे हुए हैं। गाँव में घर का दूध, घर की सब्जी, घर का अनाज सब कुछ है, फिर भी आप अपनी पत्नी का, अपनी बिटिया का, अपनी माँ का एचबी चेक तो कराइए। मेडिकल साइंस में बोला गया है एक महिला को फिजिकली फिट तब माना जाता है जब उसका एचबी 12 से 14 ग्राम है। नहीं मिलेगा सर। आज 80 to 90% डिलीवरी बाई ऑपरेशन होनी शुरू हो चुकी है सर। डॉक्टर तुरंत बोलता है भाई इस महिला में उतनी ताकत नहीं है कि ये बच्चों को जन्म दे, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड मिलता है 6 ग्राम 8 ग्राम। ये हमारे लिए जरूरी है, जितना जरूरी हमारे लिए खाना है, भोजन है, दूध है, सब्जी है, ये कंपलसरी है, स्वैच्छिक नहीं है, ये कंपलसरी है। इसके अंदर है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। इसके अंदर वो तत्व हैं, वो पौष्टिक तत्व हैं जो एक महिला को चाहिए ही। तो यदि ये हर घर में जाएगा तो हर महिला को हम स्वस्थ बना सकते, नहीं बना सकते? Yes. ऐसे ही न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे सर डाइट का हिस्सा है। आप एक टाइम चाय पीना छोड़ दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। यदि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इस कोरोना के काल में एक बात लोगों को समझ में आ गई, स्वास्थ्य सही है तो ही सही है। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा एम्पायर, लेकिन एक झटका लगा सब पता नहीं चला कहाँ गया। नहीं हुआ क्या? राइट सर, बिल्कुल। क्योंकि अंदर से तो खोखला था, बिल्कुल। बाहर तामझाम सही था, अंदर कुछ भी नहीं था। यदि सर अपने आप को स्वस्थ रखना है ना, तो ये हमारे लिए हमारी डाइट का हिस्सा है, हर व्यक्ति। तो मेरा जो टॉपिक था कि जब उस प्रकार के प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको बाजार में गारंटी नहीं दे सकता, लिखा होता है महंगाई के दौर में गारंटी की उम्मीद मत रखें, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। और एक बार जाके तो पूछिए भाई साहब, मेरे दादाजी तेरी दुकान से माल लेते थे, मेरे पिताजी ने लिया, आज मैं भी ले रहा हूं, क्या इस दुकान में मेरी भी कोई हिस्सेदारी है? क्या कहेगा, पागल है क्या तू? कल को आना हो तो आ, नहीं तो और देख ले। अब मजे की बात, इस वंडर वर्ल्ड पे लगभग 12 लाख रुपए लगे हैं सर। किसने लगाए? लेकिन हिस्सा किसका है? हमारा है सर। हमारा। मालिक कौन है? कितनी बड़ी व्यवस्था है। और ये एक दुकान है, इस प्रकार की हिंदुस्तान में 10,000 से बड़ी दुकानें हैं। यदि हमारे अंदर हिम्मत है नेटवर्क को बढ़ाने की, उन 10,000 दुकानों में हमारा हिस्सा हो गया, तो हमारा महीने का टर्नओवर करोड़ों का क्यों नहीं समझता? तो आपको काम करते हैं। ये वो बिजनेस है जो आपको इस बाजार का हिस्सा दे सकता है। आज 65 लाख करोड़ का मार्केट पहुंच चुका है। इंडियन एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट हमारे घर में आते हैं, उन प्रोडक्ट का दिवाली पे पूरे साल की कमाई सर दिवाली को हो जाएगी। दिवाली होगी उसकी, हमारा होगा दिवाला। सब कुछ निकल जाएगा सर। सही बात। कितना भी पुराना स्टॉक है सारा साफ, सबने बाहर रखा हुआ ना। देखिए तो कितनी दिवाली बन रही है। हमें कुछ मिला क्या? No. पहली बार एक ऐसी व्यवस्था इंडिया में आई है जो ग्राहक को मालिक का हक दे रही है। किसी फैक्ट्री में आप 50 साल तक नौकरी कीजिए, वो फैक्ट्री का मालिक आपको हिस्सेदार नहीं बनाता। किसी भी दुकान पे आप कितना काम कीजिए, आपको हिस्सेदार। ये पहली ऐसी व्यवस्था है जो आपको 10,000 करोड़ की कंपनी में 45% का मालिक बना सकती है, यदि इसका कार्ड बनवा लिया जाए। लोग तो बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए लाइन लगाते हैं सर। राइट, बिल्कुल। वकील साहब आपके पास आता हूँ सर, थोड़ी देर बात कर दो। मेरा वो गरीबे कार्ड बनवाते हैं, हम यहाँ पर सर अमीरे कार्ड बनवाते हैं। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं। उस नत्थू लाल वाली दुकान को छोड़ करके इस प्रवीण जी की दुकान पर होगा क्या? क्यों सर? यस। मैंने अपना कार्ड बनवाया, मेरे घर में 2, मैं ज्यादा लंबा तो नहीं ले रहा हूँ, नहीं क्योंकि अपने यहाँ 40 लोग बुलाए तो VIP लोग आ रहे हैं 200 में। अब मैं फ्री हूँ। आप देखिए, मैं जिस दुकान से पिछले 20 साल से 40 साल से सामान ले रहा हूँ, उस दुकान पे दुकानदार खुद भी बैठता है और साथ में उसका बेटा भी बैठता है।
क्योंकि दुकानदार व्यवस्था में होता है कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं अपने बच्चों को दुकान संभलवा देते हैं। तो उस दुकान में दुकानदार बैठता, उसका बेटा बैठता। और मैं गया, मैंने जाके उस बेटे को चिट दी कि बेटा ये सामान निकाल दे। उसने दुकान से सारा सामान निकाला और बिल बना 3000 रुपये का। मैंने 3000 रुपये दिए, थैला उठाया, घर आ गया। जैसे मैं दुकान से निकला, उस लड़के का पिताजी आने का शुरू हो टाइम होगा उसका। और वो जैसे ही दुकान में आया, उसने पूछा उसके बेटे से क्या हुआ, तो बेटे ने तुरंत जवाब दिया 3000 की सेल हुई। यही होगा ना? कैसे हुई 3000 की सेल? 3000 का सामान तो मैंने लिया था ना। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती है। क्लियर है सर? मेरी खरीदारी किसी और की सेल बनती है। अब किसी ने मुझे आरसीएम का बता दिया, क्या बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, आपकी हिस्सेदारी, घर से बीमारी खत्म हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, महीने का लाखों रुपए आने शुरू होते। और मैं उसकी बात से सहमत हो गया, उसकी बात से प्रभावित था, उसकी बातों में आ गया। अब मैंने आरसीएम का कार्ड बनवा लिया। अब अगले महीने की लिस्ट फिर बनवा लेना था। अगली बार मैं वहां पे नहीं जाके आरसीएम की दुकान पे आई, और वही पर्ची मैंने यहाँ पर थी। आज भी मैं घर वाले में पर्ची बना के, मेरे को देर की है, ये लेके आना है ना, वही पर्ची मैं बना के यहाँ पे लेके आया। और जैसे ही मैंने पर्ची बनवाई, सामान निकला, 3000 रुपया बिल बना सर। और कमाल की बात देखिए, जैसे 3000 का बिल बना, मेरे मोबाइल पे तुरंत मैसेज आया, योर बिजनेस इज 3000 रुपीज। आज तक हमारी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी। ये पहली बार ऐसा मौका मिला है जब हमारी खरीदारी हमारा व्यापार बन सकती है। और बात यहाँ तक नहीं है, जब मेरी समझ में आ गया, मैंने संजीव जी को प्यार कर लिया, और संजीव जी मेरी बात से सहमत हो गए, और संजीव का कार्ड बनवा लिया। और संजीव जी का परिवार बड़ा है, ये 3-4 भाई लोग रहते इकट्ठे, और इन्होंने संभाल लिया 5000 का। अब संजीव जी का व्यापार 5000 का, और मेरा हो गया 8000 का। हेलो, और संजीव जी के दोस्त हैं सैनी साहब, और उन्होंने सैनी साहब को कन्विंस कर दिया, और सैनी साहब ने 3000 का मान ले लिया। अब सैनी साहब का 3000 का, इनका 8000 का, मेरा हो गया 11000 का। और यदि ये सिलसिला बढ़ना शुरू हो जाए तो ये लाखों में, और लाखों से, और इसका 45% कहां पर आएगा सर? मेरे और आपके बीच में बढ़ना शुरू हो जाएगा। कितनी बड़ी व्यवस्था है। बस इसमें एक ही गलती है, इसकी शुरुआत फ्री में हो जाती है। और जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना सर, उसकी लोग वैल्यू मानते, कदर नहीं करते, इसलिए दिक्कत है। बस यदि आरसीएम बिजनेस की ज्वाइनिंग 10-5 लाख से हो जाए तो हर व्यक्ति से हो जाए। बिल्कुल। पीछे पानीपत में कोर्ट में पियोन की वैकेंसी निकली थी सर, रिकॉर्ड बना इंडिया में। जी सर। हाँ ना सर? जी सर। पोस्ट थी पता नहीं 36 या कितनी थी? 13 जी, 13 सर। हैं? 13 सर, 13 पोस्ट थी। और एप्लीकेशन कितनी की थी? 7.5 लाख। आदमी पीएन बनने के लिए तैयार है, लेकिन 10 लाख रुपए कमाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ये जो जींद में एक चैलेंज था, जैसे अभी सुप्रिया जी काम कर रहे हैं, नए नए बच्चे आगे निकल रहे हैं, तो प्रोडक्ट को लेके अभी इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। बहुत सारे सेंटर सारे अच्छे हैं, एक बड़ी व्यवस्था हमारे पास खोली है, इसको हम सब प्रमोट करें, दिल से प्रमोट करें। और सबसे बड़ी चीज, अभी टीसी सर प्लान 100 सेंटर पे बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा। और मैं आपको बता दूं, ये वंडर वर्ल्ड प्लान 100 सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है सर। आपके लिए हर रोज शाम को 6 बजे उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम, अगले 2-3 दिन के बाद। हर रोज शाम को 6 बजे से 6:40 तक एक प्लान 100 का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें सीनियर लीडर रहेंगे, स्टार रनर से अबव के लीडर उसको प्लान 100 करेंगे। आप किसी को भी, यहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था है, एलसीडी की व्यवस्था करा दी है, आप 4 लोगों को यहाँ पर लाके बिठाओ, वो 4 लोग प्लान सुनेंगे, आपका ज्वाइन हो जाए। यानी कि ये सेंटर आपके लिए केवल प्रोडक्ट का सेंटर नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस को, आपके नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने का बड़ा जरिया बन सकता है। तो आज हम इसकी ओपनिंग करेंगे, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आज हम सब लोग अपनी परचेजिंग को जोरदार करेंगे। भले आज हम 40-50 लोग आए हैं, जो हमने इस महीने की खरीदारी करनी है, बिल्कुल आज यहां से करेंगे, और एक मैसेज देंगे पूरे जींद के एरिया में। अब जींद एरिया में जो बिजनेस होने वाला था, अब उस पर पंख लगने वाले हैं, क्योंकि जींद में भी वंडर वर्ल्ड खुल चुका है। और ये वंडर वर्ल्ड आप सबके हाथों से खुला है, आप सब लोग इसके साक्षी हैं। इसको कामयाब करने में आपका साथ, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद चाहिए। और जैसा मैंने प्रवीण जी से उम्मीद की कि वो यहाँ पर आकर सर एक चीज ध्यान रखना है, आजकल एक कई बीमारी है कि सर तू कौन सी टीम से है। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति आरसीएम की टीम से है, उसका वेलकम हो, उसको पूरी तरह से प्रोडक्ट मिले, और उसका तुरंत बिल वहां पर कट जाए। ये आपने बस इतना कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट खचाखच भरे हो। इस सेंटर को इंडिया के टॉप 10 में लाना, ये सारे लीडर की जिम्मेदारी है। हम सब आपके साथ हैं, बस आपने अपनी ऑनेस्टी और अपनी कमिटमेंट से सेंटर को बड़ा करना है। और रोज 6 बजे, अभी 1-2 दिन में उसका शेड्यूल आ जाएगा सर,
6 बजे यहाँ पर प्लान 100 सेंटर रूम में इसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बकायदा चेयर मिलेगी, टेबल मिलेगी, प्रेजेंटेशन मिलेगा और सारे वीडियोज सुप्रिया जी के, वत्साप के, कोठारी जी के सारे वीडियोज आपको यहाँ पर चलते हुए मिलेंगे। तो आपके लिए मौका है ज्वाइनिंग भी और टीम को एक्टिव करना है। तो जो साथी जींद में काम कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैंने कहीं पर पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी आने से काम नहीं चलता, अपॉर्चुनिटी को कैश करने से काम चलता है। तो यदि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाते हैं तो जींद में बिजनेस को दोबारा बड़े लेवल पर ले जाने में आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। देखो, मैं पर्टिकुलर अपनी माफी भी चाहता हूँ कि हम जींद में काम नहीं करते। जींद में हम तो रेस्ट के रूप में रहते हैं। जैसे पिकनिक में चले जाते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति जींद में ज्वाइन होने को तैयार हो तो मतलब भाई साहब मेरे पास तो, क्योंकि पता है कि नए व्यक्ति के साथ आपको टाइम देना पड़ता है। तो लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा है, कोर की होती है, कंपनी की ओर से हम नहीं दे पाते। आप लोगों के लिए मौका है कि जींद में बड़ा कीजिए, होम मीटिंग पे जाइए, लोगों को यहाँ लाइए और बहुत जल्दी हम नेटवर्क को बड़ा करके, क्योंकि नेटवर्क बड़ा हो गया तो लाखों की टीम आपके घर में आ सकती है। तो ये सारे प्रोडक्ट बहुत जोरदार हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको यूज़ कीजिए, रिटेलिंग कीजिए, डायमंड कलर पर काम कीजिए और इस महीने अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए और इस सेंटर को बड़ा करने पर काम कीजिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है ये सारे साथी इस सेंटर को बड़ा करने में काम करेंगे। बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बाहर है, बाजार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं आपको और सड़क से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो हो सकता है इस पर पूरी तरह से यहाँ पर 24 घंटे जो भी इनका टाइम होगा सुबह से शाम तक का वो मिलेगा। आज आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम